बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत हक लेकर खड़े हुए, आप तन्हा थे, कोई आपका साथी और हम ख्याल न था, दुनियावी कोई ताकत आपको हासिल न थी। आपकी कौम में खुदसरी और खुदराई इंतहा दर्जे को पहुंची हुई थी। उनमें से कोई हक बात सुनने और इताअत करने पर आमादा न था। बिलखुसूस जिस कलमा हक की आप तबलीग करने खड़े हुए थे, उससे तमाम कौम के कुलूब मुतनफिर और बेजार थे। इन हालात में कौन सी ताकत थी जिसने एक मुफलिस और नादार बेयारो मददगार इंसान ने तमाम कौम को अपनी तरफ खींचा। अब गौर कीजिए कि आखिर वो क्या चीज़ थी जिसकी तरफ आपने मखलूक को बुलाया, और जिस शख्स ने उस चीज़ को पा लिया वो फिर हमेशा के लिए आपका हो रहा। दुनिया जानती है कि वो सिर्फ एक सबक था जो आपका मतमहे नज़र और मकसूद असली था, जिसको आपने लोगों के सामने पेश किया। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबा मिन दुनिल्लाह। जिसका तर्जुमा लिख रहे हैं कि वजूद अल्लाह ताला के हम किसी और की इबादत न करें और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और हम में से कोई दूसरे को रब न करार दे खुदा ताला को छोड़कर। अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के सिवा हर शे की इबादत और इताअत और फरमाबरदारी की मुमानात की, और अगयार के तमाम बंधनों और इलाकों को तोड़कर एक निज़ाम अमल मुकर्रर कर दिया, और बतलाया कि इससे हटकर किसी दूसरी तरफ रुख न करना। इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दुनिही औलिया। तुम लोग उसका इत्तिबा करो जो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से आई है, और खुदा ताला को छोड़कर दूसरे लोगों का इत्तिबा मत करो। यही वो असल तालीम थी जिसकी इशाअत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलम बिमन ज़ल्ला अन सबीलिहि व हुवा अअलम बिल मुहतदीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुलाओ लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और नेक नसीहत से, और उनके साथ बहस करो जिस तरह बेहतर हो। बेशक तुम्हारा रब ही खूब जानता है उस शख्स को जो गुमराह हो उसकी राह से, और वही खूब जानता है राह चलने वालों को। और यही वो शाहराह थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आपके हर पैरव के लिए मुकर्रर की गई। कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कह दो ये है वो मेरा रास्ता, बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ समझ बूझ कर, मैं और जितने मेरे ताबे हैं वो भी, और अल्लाह ताला पाक है और मैं शरीक करने वालों में से नहीं हूँ। और इससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो खुदा की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे मैं फरमा बरदारों में से हूँ। बस अल्लाह ताला की तरफ उसकी मखलूक को बुलाना, भटके हुओं को राह हक दिखलाना, गुमराहों को हिदायत का रास्ता दिखलाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफ़े हयात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद असली था। और इसी मकसद की नशोनुमा और आबियारी के लिए हजारों नबी और रसूल भेजे गए। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नुही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। और हमने नहीं भेजा तुमसे पहले कोई रसूल मगर उसकी जानिब यही वही भेजते थे कि कोई माबूद नहीं बजुज़ मेरे, बस मेरी बंदगी करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस लम्हात ज़िंदगी पर जब नज़र डाली जाती है तो मालूम होता है कि सबका मकसद और नस्बुल आइन सिर्फ एक है, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक लहू की ज़ात व सिफ़ात का यकीन करना। यही ईमान और इस्लाम का मफ़हूम है, और इसीलिए इंसान को दुनिया में भेजा गया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि बंदा बनकर जिंदगी बसर करें। अब जबकि मकसद ज़िंदगी वाज़ेह हो गया और असल मर्ज़ और उसके मुआलजे की नौइयत मालूम हो गई, तो तरीक़े इलाज की तजवीज़ में ज़्यादा दुश्वारी पेश न आएगी, और इस नज़रिए के मातहत जो भी इलाज का तरीका इख्तियार किया जाएगा इंशाअल्लाह नाफ़िअ और सूदमंद होगा।